बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। आज नंबर थ्योरी का ये 40 लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम प्राइम नंबर्स को डिफाइन करेंगे और फिर एक रिजल्ट करेंगे जिसमें कहता है कि शो दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। यानी कोई भी जो इंटीजर है जो 1 से बड़ा है तो उस कि अगर आप फैक्टर फाइंड करें या डिवाइज़र फाइंड करें तो उसमें कम से कम एक जो है आपको प्राइम नंबर ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो डेली लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर बताएं कि आप मैथमेटिक्स की किस टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम कोई सीरीज़ बनाएं। अभी ये नंबर थ्योरी का चल रहा है, ये हमारा टॉपिक। इसके अलावा और आप कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं ताकि उस पर भी हम काम कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्राइम नंबर को कि प्राइम नंबर क्या होता है। एन इंटीजर, इसको हम आमतौर पे पी से डिनोट करते हैं प्राइम नंबर को। एन इंटीजर पी ग्रेटर देन 1, यानी पहली शर्त यह है कि पॉजिटिव आपके पास नंबर हो और वो 1 से बड़ा हो। यानी वो इंटीजर जो 1 से बड़े हैं उनमें से कुछ जो नंबर्स हैं या कुछ इंटीजर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, कहता है कि एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ, अब ये कंडीशन बता रहा है द ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स, यानी जो उसके पॉजिटिव डिवाइजर या जो उसके जो फैक्टर है ऑफ p आर 1 एंड p, यानी सिर्फ उसके दो डिवाइजर्स हों, दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हों या दो पॉजिटिव फैक्टर हों। कौन कौन सी? एक 1 और एक वो खुद। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो और वो सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड हो, दो पॉजिटिव नंबर्स पे, एक खुद और एक 1 पे, और इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड ना हो, तो वो हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम नंबर कहलाएगा। मसलन 2, आप 2 देखें, या 1 पे डिवाइड होता है या 2 पे डिवाइड होता है, तो उसके दो ही डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव डिवाइजर। यानी वैसे तो आप देखें ना 2 है तो -2 पे भी डिवाइड हो जाता है, -1 पे भी डिवाइड होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव डिवाइजर्स हमने देखने, नेगेटिव साइड पे नहीं जाना। तो 2 जो है इसका मतलब है हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर आगे देखें 3 के भी दो डिवाइजर्स हैं, एक 1 है और एक 3 है, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। इससे आगे चले जाएं 4 देखें तो 4 का एक 1 डिवाइजर है, एक 2 है, एक 4 है, इसका मतलब है इसके डिवाइजर 2 से ज़्यादा है। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 5 है, प्राइम नंबर है। 6 फिर प्राइम नंबर नहीं है। 7 हमारे पास प्राइम नंबर है। 8 को देखें तो नहीं है। 9 भी देखें तो हमारे पास 9 8 ज़रूर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के 3 डिवाइजर हैं, 1 3 और 9 एंड सो ऑन। अच्छा, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 3 5 7 और उसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 15 नहीं है हमारे पास, 17 है, 19 है, फिर 23 है, सो ऑन। यानी क्राइटेरिया क्या है कि उसके सिर्फ दो डिवाइजर हों, एक वो खुद और एक 1, और दो ही हों, 2 से कम ना हो। ठीक है जी, कन्फ्यूज इसलिए मैंने यहाँ डिफाइन करते हुए पहले कह दिया कि ग्रेटर देन 1, ताकि 1 वाली कन्फ्यूजन ही ना रहे, क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसका सिर्फ एक ही डिवाइजर है 1। तो हर वो पॉजिटिव इंटीजर, हर वो इंटीजर जिसके दो पॉजिटिव डिवाइजर हों और वो इंटीजर खुद भी पॉजिटिव हो तो फिर वो प्राइम नंबर होगा। यानी एग्जैक्टली दो डिवाइजर्स हों, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। यानी अब 1 को देखें तो उसका 1 है, 2 नहीं है। इसलिए हमारा जो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है, वो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। और इसकी एक और खूबी भी है कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है और वो है 2। इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड इंटीजर्स हैं।
इवन इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ यानी 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अगर कोई हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम नंबर ना हो तो फिर उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। मसलन जिस तरह 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, यानी जिसके डिवाइजर्स 2 से ज़्यादा हों तो उसको हम कंपोजिट कहते हैं। और कोई भी जो कंपोजिट नंबर आपके पास होगा या इंटीजर होगा उसको कम अज़ कम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता हो, 1 के अलावा 2 और। मसलन 4 है तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसलिए हमें यहाँ से पता चल रहा है ना कि इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी ये प्रोडक्ट में 2 के प्रोडक्ट। इसी तरह आप 9 को देखें तो ये 3 3 9 है। इस तरह 8 को अगर देखें तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो कम अज़ कम अगर जो कंपोजिट नंबर है वो कोई से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ज़रूर होगा, ठीक है जी। और वो जो दोनों नंबर होंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे, यानी जो वो दोनों नंबर हैं वो उस नंबर से छोटे होंगे, ठीक है जी। अ नंबर m विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर एंड कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू d1 एंड d2, यानी ये 2 के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। और वो दोनों जो है वो 1 से बड़े होंगे, यानी उनमें 1 नहीं होगा, 1 के अलावा 2 से वो 1 से बड़े होंगे और उस नंबर से जिसके वो प्रोडक्ट में लिखे गए उससे। ज़ाहिर है वो 2 का प्रोडक्ट है और 2 में 1 नहीं है तो वो दोनों जो हैं वो इससे छोटे होंगे। इस तरह 4 में देखें, 9 में देखें, 8 में देखें तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और मैं ऑलरेडी आपको 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि ये प्राइम की कंडीशन को भी पूरा नहीं करता और कंपोजिट की, कंपोजिट में भी शर्त यह है कि 2 का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 1 तो 2 का नहीं है। और वो जो 2 भी जो चाहिए d1 और d2 वो भी 1 से बड़े होने चाहिए, तो ये तो एक ही है और 1 है, इसलिए 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। तो उम्मीद है कि आपको प्राइम नंबर की पहचान होगी और इसकी बेसिक डेफिनेशन की समझ आ गई होगी कि प्राइम। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, जब भी किसी क्लास में या किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है जी प्राइम नंबर बताएं तो फ़ौरन पहला क्या देता है कि 1, हालांकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, क्योंकि वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि पॉजिटिव होना चाहिए और 2 उसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर या 2 पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 2, यानी ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट है कहता है कि शो दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, एवरी इंटीजर n विच इज ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइजर, कि कोई भी जो इंटीजर है अगर उसको आप फैक्टराइज करें तो उनके जो फैक्टर्स हैं उसमें कम अज़ कम एक प्राइम डिवाइजर लाजमी होगा, ठीक है जी। कोई भी 1 से बड़ा नंबर लें उसको आप डिवाइड करें तो उसके जो फैक्टर हैं उसके जब फैक्टर आप फाइंड करेंगे तो उनमें कम अज़ कम जो है वो आपको एक प्राइम फैक्टर लाजमी मिलेगा, उसका कम अज़ कम एक प्राइम फैक्टर ज़रूर होगा। मसलन कोई सा नंबर ले लें, आप 8 ले लें, फैक्टराइज करें 8 को, 2 4 आर 8, 2 2 आर, तो इसके तो फैक्टर्स हैं ही सारे। ये देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 8 के जो अगर आप फैक्टर बनाएं तो, और दूसरी तरह अगर देखें तो 8 के फैक्टर्स में 2 भी है, 4 भी है और 1 भी है, यानी वो नंबर जो 8 जिनको 8 को डिवाइड करते हैं पूरा, तो ये प्राइम नंबर आपके पास कम अज़ कम एक प्राइम उसका ज़रूर होगा। तो ये इसका है और इसको हम अप्रूव करने लगे। तो फर्ज करते हैं कि हम एक n लेते हैं इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है। अगर कहता है कि if n इज़ प्राइम, अगर वो नंबर प्राइम है तो वो ज़ाहिर है उसका अपना ही डिवाइजर वो खुद होगा, तो फिर हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ n इज़ अ प्राइम नंबर देन n इज़ अ प्राइम डिवाइजर ऑफ n एंड वी आर डन। n खुद ही अगर प्राइम नंबर है तो फिर उसका खुद का हर नंबर अपना डिवाइजर तो होता ही है, तो खुद अपना डिवाइजर होगा, तो फिर प्रूव हो गया। और अगर
प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हमने देखा है डेफिनेशन में कि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, कोई से दो नंबर्स का, D1 और D2 का प्रोडक्ट होगा, और वो दोनों नंबर जो है वो क्या होंगे, वो उससे खुद से छोटे होंगे। यहाँ पे भी आप इसको n लिख लेंगे, यानी वो दोनों नंबर जो हैं वो इस n से जो हैं वो छोटे होंगे, D1 और D2, यानी फैक्टराइज किया आपने। मसलन अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे फर्ज करें मैं ले लेता हूँ 80 जो है ज़ाहिर प्राइम नंबर नहीं है। 80 को अगर मैं लिख लूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, वैसे तो उसको कुछ भी लिखा जा सकता है और भी, लेकिन ये जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि आपको आगे जो स्टेप्स हैं उसकी समझ आए। तो अब ये दो हमारे पास जो आए हैं, 8 आया है D1 और 8 आया D2 हमारे पास आ गया 10। अब ये देखें D1 और D2 ये दोनों 1 से बड़े भी हैं, और इस जो n है हमारे पास 80, इससे ये दोनों छोटे भी हैं। अब इसके बाद जब इसको दो के प्रोडक्ट में हमने लिखना है तो अब हमने देखना है कि D1 और D2 क्या हैं, क्योंकि ये अब ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर हैं, क्योंकि दोनों इसको डिवाइड करते हैं, दोनों इसके डिवाइजर हैं। अगर इन दोनों में कोई एक प्राइम नंबर होगा तो फिर तो हमारा मसला हल हो जाएगा, और यहीं पे हम कह देंगे कि वो जो D1, अगर ये ऐसा नहीं है जिस तरह इस केस में नहीं है, ठीक है जी, अगर मैं 80 को लिखूं 5 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका एक जो है फैक्टर 5 आ गया और मसला हल हो गया। लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको बात की समझ आ सके। अब यहाँ पे इसके दो आ गए हैं D1 और D2, तो अब इसमें से फर्स्ट D1 हमारे पास छोटा है और D2 क्या है, बड़ा है। अब ये तो हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ली है, तो यहाँ हम कहते हैं कि लेट D1 इज लेस देन D2। अगर D1 जो है वो प्राइम नंबर है तो हमारा काम यहीं पे खत्म, क्योंकि उसका एक फैक्टर आ गया, n का एक प्राइम फैक्टर आ गया है, एक प्राइम डिवाइजर आ गया है जो हमें चाहिए, जिस तरह यहाँ पे हमने 5 लिखा है, यानी इस केस में हमारे पास D1 5 आ गया है और D2 जो है वो 16 आ गया, तो D1 जो है वो प्राइम नंबर है, तो हमारा मसला हल हो गया है। यानी इफ D1 इज अ प्राइम नंबर देन D1 इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ n एंड वी आर डन। तो ये बात खत्म हो गई यहीं पे। लेकिन जो अभी हमने यहाँ पे केस लिया है उसमें दोनों नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, हम D1 को फिर फर्दर फैक्टराइज करवाएंगे। इफ D1 इज नॉट प्राइम नंबर, जिस तरह यहाँ पे नहीं है क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर देन वी कैन राइट D1 को हम लिख सकते हैं कैसे। अब D1 जो है हमारे पास है 8, इसको हमने क्या किया, लिख दिया है फर्दर इसमें 2 और 4 में, ये बन गया हमारे पास फैक्टर D3 और ये बन गया हमारे पास फैक्टर D4। अब D3 देखें प्राइम नंबर आ गए, इसका मतलब हमारा मसला हल हो गया। अब ये देखें दोनों जो हैं D3 और D4 ये D1 से छोटे हैं और 1 से बड़े हैं, यानी अगर D3 हमारे पास आ गया प्राइम नंबर तो फिर ज़ाहिर है ये जो D3 है ये इसका फैक्टर होगा, क्योंकि इसको फैक्टर और फिर फैक्टर फर्दर फैक्टराइज कर रहे हैं, तो ये जितने D1 D2 D3 D4 आ रहे हैं ये सब बेसिकली 80 के सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इफ फर्ज किया यहाँ पे D1 जो है वो D3 D4 से छोटा है, और अगर D3 प्राइम नंबर है जिस तरह के यहाँ पे हमारे इस केस में आ गया है, देन D3 इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ n। अब ये n का डिवाइजर हो गया एंड वी आर डन, तो हमारी बात खत्म हो गई। अगर नहीं होगा, यहाँ पे तो हो गया, अगर यहाँ पे फर्स्ट करें ये दोनों फिर ऐसे फैक्टर आ जाते D3 और D4 जिनमें दोनों में प्राइम नंबर ना होते, कंपोजिट आते, तो फिर हम क्या करते, D3 को ले लेते और फर्दर फिर उसको करते जाते जहाँ तक कि जो हमारे पास इसके बाद आगे जो है वो फर्दर इसको मजीद फैक्टराइज ये ना होता और ये हमारे पास एक प्राइम नंबर आ जाता। तो हम कहेंगे कि इफ D3 इज नॉट प्राइम नंबर देन, अगर D3 प्राइम नंबर नहीं होगा देन प्रोसीड इन द सेम मैनर, उसी तरह हम करेंगे जो हमने पहले किया है। अल्टीमेटली वी गेट, फाइनली हमारे पास एक ऐसे दो फैक्टर्स आ जाते हैं DK और DK प्लस 1, जिनमें DK जो है वो उसको फर्दर फैक्टराइज ना किया जा सकता हो। जिस तरह अभी हमारे पास जो D3 आया है वो 2 आया है और D4 जो है वो 4 आया है। अब D3 को यानी D3 हमारे पास इस केस में DK बन गया और ये बन गया K प्लस 1, और इसको फर्दर आप फैक्टराइज
नहीं किए जा सकता, और ये फर्दर फैक्टराइज ना होने की वजह से दूसरा ये हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया। तो तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमें एक ऐसा फैक्टर ना मिले जो फर्दर फैक्टराइज ना हो। तो इस केस में जो अभी हमने किया है इसमें D3 क्या है, प्राइम फैक्टर आ गया, और इस तरह इसको हम DK का नाम देंगे, और फिर DK क्या होगा, प्राइम डिवाइजर ऑफ n आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी आप इंटीजर लें और उसको आप दो दो में डिवाइड करते रहें, और उसमें से जो छोटा नंबर है उसको फिर फर्दर करें, यहाँ तक प्रोसेस को चलाएं जब तक कि एक हमारे पास प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर आ जाता है। कुछ में 2 स्टेप में आ जाएगा, कुछ में जितने बड़ा नंबर होगा हो सकता है वो 3 स्टेप में आ जाए, 5 स्टेप में, लेकिन अल्टीमेटली हर इंटीजर का जब आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें एक प्राइम डिवाइजर या प्राइम फैक्टर ज़रूर होगा। दिस कंप्लीट्स दी प्रूफ। तो यही हमने प्रूव करना था कि कोई भी जो हमारे पास इंटीजर है ग्रेटर देन 1 है, उसका कम से कम जो एक फैक्टर है वो लाजमी तौर पे वो प्राइम नंबर होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हर इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है उसका एक फैक्टर ज़रूर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।